सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों की क्वेरीज आती है कि जीएसटी के अंदर जो रिवर्स चार्ज है उसकी अपडेटेड लिस्ट क्या है, किस किस से कमोडिटीज पे जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज लगता है। आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर जो कि मैंडेटरी है आरसीएम के अंदर लिस्टेड है प्रोडक्ट्स, वो कौन कौन से हैं। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 जो कि अपडेटेड है अप टू 1 अक्टूबर 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2021 तक ये लिस्ट जो है ये अपडेटेड है और इसके अंदर इस पीरियड तक जितने भी आइटम्स ऐड किए गए होंगे सारे के सारे आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड, यानी कि रॉ कैश्यू नट्स जो होते हैं वो अगर कौन सा बंदा सप्लाई करता है, सप्लायर ऑफ गुड्स कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट। और रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई यानी कि परचेज करने वाला कौन है, वो है एनी रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि जीएसटी में आप रजिस्टर्ड हैं और आपने किसी एग्रीकल्चरिस्ट से कैश्यू नट्स खरीदा है तो टैक्स आपको जमा करना है, ना कि सप्लायर को। तो सबसे पहला आइटम है कैश्यू नट्स। इसके बाद है तेंदू लीव्स, यानी कि बीड़ी रैपर लीव्स। जो बीड़ी की गठरी होती है उसको लपेटने के लिए जो पत्ते आते हैं उसको भी रिवर्स चार्ज के दायरे में रखा गया है। अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट से वो चीजें खरीद रहे हैं तो आपको रिवर्स चार्ज के अंदर वो टैक्स जो है वो जमा करना पड़ेगा। इसके बाद है टोबैको लीव्स। बीड़ी के पत्ते जो होते हैं जिससे बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, तंबाकू के जो पत्ते होते हैं उसको भी अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से यानी कि एग्रीकल्चरिस्ट से खरीद रहा है, कोई रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जो किसान होते हैं उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर ये सारी चीजें परचेज कर रहा है तो रिवर्स चार्ज के दायरे में आता है। आइटम नंबर 3A जो है ये इंसर्ट किया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स अदर देन दोज ऑफ द साइट्रस फ्रूट। इनके अलावा, साइट्रस फ्रूट्स के अलावा जो ये एसेंशियल ऑयल्स यहां मेंशन है इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो लागू कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 से काफी सारे रेट्स में चेंजेस भी किए गए हैं और जीएसटी के अंदर काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो इन सारे चेंजेस को अगर आप एक जगह पर देखना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने की जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको दिए जाते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। इस एंट्री में आ रही है कि जो आपका एसेंशियल ऑयल्स है ऑफ पेपरमिंट, यानी कि जो मेंथा पेपरमिंट्स होते हैं उसको अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड से, यहां पर एग्रीकल्चरिस्ट से मतलब नहीं है, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप परचेज करते हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो लाइबिलिटी आपकी बनेगी। ऑफ अदर मीन्स यानी कि पेयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्स मिंट ऑयल या फिर बर्गामेंट ऑयल, ये कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स हैं जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप डाल दिए गए हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है इन कमोडिटीज को परचेज करने से पहले सामने वाला रजिस्टर्ड हो, तभी आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, अदरवाइज रिवर्स चार्ज में टैक्स आपको देना होगा। इसके बाद आता है सिल्क यार्न। सिल्क यार्न अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है, एनी पर्सन, किससे, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चरर्स सिल्क फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म कोकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न, यानी कि जो सिल्क यार्न मैन्युफैक्चर करते हैं उनसे अगर आप खरीद रहे हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको आरसीएम पे करना होगा। रॉ कॉटन अगर आप परचेज करते हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं किसी एग्रीकल्चरिस्ट से तो आपको जीएसटी का रिवर्स चार्ज जो है वो पेमेंट करना होगा। सप्लाई ऑफ लॉटरी, जी हाँ फ्रेंड्स, लॉटरी के ऊपर रिवर्स चार्ज जो है वो दिया गया है अगर स्टेट गवर्नमेंट है सप्लायर, यूनियन टेरिटरी और एनी लोकल अथॉरिटी अगर सप्लायर है। और रिसीवर कौन है, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। या तो आप लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सेलिंग एजेंट हैं, आपने सरकारी विभाग से कोई लॉटरी की टिकट्स परचेज करी है, टैक्स आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद है यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स
ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप। यानी कि आपने अगर यूज की हुई व्हीकल्स, सीज या कॉन्फिस्केट करी हुई गुड्स परचेज करी हैं, या पुरानी गाड़ियां या पुराने गुड्स या वेस्ट एंड स्क्रैप परचेज करी हैं, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी से और अ लोकल अथॉरिटी। यानी कि सरकारी अगर आप विभाग से कचरा भी खरीद रहे हैं और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको उसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स जो है वो जमा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट एंड स्क्रैप, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स जो है किसी भी चैप्टर का मेंशन हो वो डाल दिया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट यानी कि पीएसएलसी जो है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन से आप दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, यानी कि पीएसएलसी जो है वो मैंडेटरी रिवर्स चार्ज में है, चाहे आप जिस मर्जी से भी लें। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, उस एक्सप्लेनेशंस के लिए आपको चैप्टर हेडिंग और टैरिफ हेडिंग जो है एचएसएन कोड की लिस्ट के हिसाब से डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये लिस्ट हो गया गुड्स का। तो गुड्स के अंदर जो है चेंजेस किए गए हैं अभी रिसेंटली। सर्विसेज की लिस्ट जो है अभी रिसेंटली अपडेट नहीं हुई है, इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जो इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो यही है कि जीटीए का सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में आता है, उसके बाद लीगल सर्विसेज है वो रिवर्स चार्ज में आता है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि रिवर्स चार्ज की लिस्ट में। अगर आपको सर्विस से रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो अपडेटेड रूप में चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जितने भी आइटम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे रिवर्स चार्ज में तो हैं। इसका मतलब आपको एज अ रिसीवर टैक्स इसका जमा करना है रिवर्स चार्ज में, और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सेम मंथ में क्लेम करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ये चीजें परचेज कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टैक्स इनवॉइस आपको इशू करके देगा और वो साथ में लिख करके देगा कि दिस सप्लाई इज कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज। लेकिन अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये सारी चीजें परचेज करते हैं तो आपकी एक जिम्मेवारी है कि आपको सेल्फ इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस जो है वो आपको खुद से बनाना है। अगर आप टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएंगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट बिना इनवॉइस बनाए ले लेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि अगर आप रिवर्स चार्ज पे करते हैं तो उसका सेल्फ इनवॉइसिंग आप लोग कर रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ पेमेंट वाउचर जो है उसका इशू किया गया है या नहीं किया गया है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया होगा कि 1 अक्टूबर 2021 से अपडेटेड आरसीएम की लिस्ट क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।